नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज के शेयर्स पर आने से पहले मैं कल के शेयर्स की अपडेट देना चाहूँगा। कल मैंने आपको दिया था बंधन बैंक लिमिटेड का, और बंधन बैंक के बारे में मैंने आपसे कहा था कि एक अच्छा खासा ब्रेकआउट है और बैंक में आप अपनी पोजीशंस को बना सकते हैं। तो आज इंट्राडे में जिस भी पर्सन ने उस स्टॉक्स को लिया होगा अच्छा खासा बेनिफिट लिया होगा, क्योंकि स्टॉक्स 394 से लेकर 412 से 413 तक गया है। तो ऑलमोस्ट 20 रुपीज़ के अराउंड जो है 20 पॉइंट्स उसने आपको दे दिया है। और बाकी के आगे की और टारगेट्स उस पर बने रहने के लिए स्टॉप लॉस को अपडेट करते जाइए और टारगेट्स पर अपना ध्यान रखिए। और आगे क्यों रहूँगा और आज के शेयर्स पर लेकर आऊँगा। और आज का शेयर्स है मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में मैं आपके बारे में डिस्कस करूँगा और उसी शेयर्स के बारे में बात करूँगा। लेकिन वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पर तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक ज़रूर करिए ताकि मैं आपके कमेंट्स का जवाब अच्छे से अच्छे दे पाऊँ। तो मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज आज का क्लोजिंग प्राइस के बारे में डिस्कस करूंगा। 648.70 आज का हाई रहा है 651 का। और मैं मनी कंट्रोल पर हूं। मैं आपसे बता दूं कि मैं मनी कंट्रोल पर इसका यूज़ कर रहा हूं। और आज का लो रहा है 634.50 का। और टेक्निकल रेटिंग्स पर आएंगे और स्टॉक्स के बारे में देखेंगे। डेली बेसिस पर स्टॉक्स में हमें क्या पोजीशंस देखने को मिल रहे हैं। तो डेली बेसिस पर स्टॉक्स में हमें स्ट्रॉन्ग बाय पोजीशंस देखने को मिल रही है। वहीं वीकली बेसिस पर आते हैं तो वीकली बेसिस पर स्टॉक्स में हमें स्ट्रॉन्ग बाय पोजीशंस ही रिकमेंडेशन देखने को मिल रही है। मंथली बेसिस पर आऊँगा और मंथली बेसिस पर देखें तो मंथली बेसिस पर भी स्टॉक्स में स्ट्रॉन्ग बाय ही हमें देखने को मिल रहा है। ओवरऑल बेसिस पर आऊँ तो ओवरऑल बेसिस पर स्टॉक्स में आपको एक स्ट्रॉन्ग बाय पोजीशंस देखने को मिल रही है। अब आएंगे मूविंग एवरेज के बारे में। तो 5 डेज का मूविंग एवरेज 639.81, 10 डेज का मूविंग एवरेज 638.44, 20 डेज का मूविंग एवरेज 626.04, 50 डेज का मूविंग एवरेज 608.72 और 100 डेज के मूविंग एवरेज के बारे में बात करूँ तो 590.96 के बारे में 596.96 ये हमारा 100 डेज का मूविंग एवरेज है। 50 डेज और 100 डेज का मूविंग एवरेज को नोट करके रखिए। जब मैं ऑप्शन चेन पर आऊँगा तब आपसे इस बारे में वापस से डिस्कस करूंगा। अब आऊँगा टिकट स्टेज पर और टिकट स्टेज पर स्टॉक्स के बारे में देखेंगे। स्टॉक्स की रिटर्न्स के बारे में कि 1 वीक 1 मंथ और ईयरली बेसिस पर स्टॉक्स में हमें कितने रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं। सबसे पहले 1 वीक बेसिस पर देखें 1 वीक में स्टॉक्स ने हमें कितने रिटर्न्स दिए। तो 1 वीक में स्टॉक्स ने हमें नेगेटिव 2.35% की जो है यहाँ पर रिटर्न्स देखने को मिले हैं। वहीं मंथली बेसिस पर देखें स्टॉक्स में हमें कितनी पोजीशंस और 1.75% की यहाँ पर आपको रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, पॉजिटिव रिटर्न्स। ओवरऑल न्यूट्रलिटी हो गई 1 वीक या 1 मंथ में जाते हैं तो। और ईयरली बेसिस पर देखें ड्यू टू कोविड-19 के कारण हमारे यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली और 20.06% का हमें यहाँ पर पॉजिटिव रिटर्न्स देखने को मिला है। आगे क्यों आएंगे और स्टॉक्स में देखेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना चल रहा है। तो इस स्टॉक्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन से 17,186 करोड़ का। और स्टॉक्स की अगर रैंक देखते हैं तो आपको 185 रैंक देखने को मिलती है। स्टॉक्स की वॉलेटिलिटीज के बारे में बात करूँ 2.09x एज वॉलेटाइल एस निफ्टी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अब बताओ रिटर्न्स के बारे में। तो रिटर्न्स के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँ तो स्टॉक जो है आपको एफडी से ज़्यादा ही रिटर्न्स प्रोवाइड करेगा और आने वाले मंथ में और नेक्स्ट मंथ में आपको स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिल सकती है। एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो स्टॉक्स में अभी आप अपनी पोजीशंस को एंट्री कर सकते हैं और एग्जैक्ट लेवल्स क्या होंगे जब मैं ऑप्शन चेन पर आऊँगा तब इस बारे में आपसे वापस डिस्कस करूँगा। तो एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से आप स्टॉक्स में एंट्री कर सकते हैं, ये मेरा रिकमेंडेशन है। फोरकास्ट के बारे में आएंगे और यहाँ पर देखेंगे टिकट स्टेज पर कितने एनालिस्ट की रिपोर्ट्स अवेलेबल है। और यहाँ पर 16 एनालिस्ट की रिपोर्ट्स हमारे पास अवेलेबल है। उसमें से 88% का ये मानना है कि स्टॉक्स में आप अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। अब आते हैं स्टॉक्स के कंपैरिजंस के बारे में और फाइनेंशियल्स के बारे में देखेंगे। स्टॉक्स ने हमें कितना रिटर्न्स प्रोवाइड किया है एज कम्पेयर टू रेवेन्यू ग्रोथ, मार्केट शेयर्स और नेट इनकम्स के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो ओवर द लास्ट 5 ईयर रेवेन्यू ग्रोथ जो है हमारा ईयरली 4.08% के अराउंड और इंडस्ट्रीज का अगर आप एवरेज देखते हैं तो 11.69% के अराउंड यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अगर आपका रेवेन्यू ग्रोथ में अगर डाउनफॉल है तो ओवरऑल मार्केट शेयर्स में भी आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा। और अगर मार्केट शेयर्स में आपको डाउनफॉल है तो नेट इनकम्स भी आपके डाउनफॉल ही रहेंगे। मार्केट शेयर्स के बारे में बात करूँ तो मार्केट शेयर आपका रहा है 9.82% और इंडस्ट्रीज का अगर आप देखते हैं 9.82% से 6.90% के अराउंड यहाँ पर आपका मार्केट शेयर हो गया है। ऑलमोस्ट 3% के अराउंड जो है यहाँ पर अपने मार्केट शेयर्स को लूज कर चुके हैं। मैं नेट इनकम्स के बारे में बात करूँ तो नेट इनकम जो हुआ हमारा ईयरली ग्रोथ अगर देखिए 12.31% का नेगेटिव यहाँ पर आपको देखने को मिला है। वहीं इंडस्ट्रीज का अगर आप एवरेज देखते तो 0.71% के अराउंड यहाँ पर आपको देखने को मिला है। आगे क्यों लेकर आऊँगा स्टॉक्स में स्टॉक्स के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करूँगा कि कंपनी में स्टॉक्स में कैश फ्लोज कितने रखे हुए हैं, फ्री कैश फ्लोज, ताकि कंपनी अच्छे से ऑपरेट कर पाए। 2018 और 2019 के बारे में डिस्कस करूँगा। 7,484.38 करोड़ के यहाँ पर पॉजिटिव कैश फ्लोज थे और यहाँ पर 2019 में देखें तो 8,725.61 करोड़ के आपको यहाँ पर पॉजिटिव फ्री कैश फ्लोज यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब आते हैं स्टॉक्स के कंपेरिजन के बारे में देखेंगे और स्टॉक्स के वैल्यूएशन के बारे में देखेंगे और वॉलेटिलिटीज के बारे में देखेंगे कि स्टॉक्स में हमें कितनी
वहीं वॉलेटिलिटीज देखने को मिलती है। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में बात करूँ तो मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज का पी रेशो चल रहा है 120.5 के अराउंड और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो देखिए चीपर लेवल पर आपको ये स्टॉक्स जो है यहाँ पर आपको मिलने को तैयार है 6.16 के अराउंड। बजाज फिनसर्व 42.75 अभी ओवरबॉट पोजीशंस पर है। स्टॉक्स में आपको करेक्शन देखने को जरूर मिलेगा, तो स्टॉक्स में थोड़ा वेट करिए। अगर आप बजाज फिनसर्व में अपनी पोजीशंस को क्रिएट करना चाहते हैं तो वेट करके उसमें अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो सुपर वैल्यूएशन है 2.83 के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है, इतना ज़्यादा टाइम्स है। और वहीं HDFC लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात करूँ तो 101.03 पी रेशो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 19.26 हाईली बहुत ज़्यादा आपको महंगा देखने को मिल रहा है। SBI लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात करूँ तो 59.89 के अराउंड आपको पी रेशो देखने को मिल रहा है और पी प्राइस टू बुक रेशियोज के बारे में बात करूँ तो 9.74 के अराउंड यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। एज कम्पेयर टू अदर स्टॉक्स अगर बजाज फिनसर्व को अगर मैं साइड कर दूँ तो बाकी 3 स्टॉक्स से कंपेरिजन करें तो मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज आपको एक अच्छे खासे लेवल पर देखने को मिल रहा है। अब आते हैं वॉलेटिलिटीज के बारे में, और वॉलेटिलिटीज के बारे में बात करूँ आपसे तो मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज 70.32 का वॉलेटिलिटीज आपको देखने को मिलता है और RSI अगर बात करूँ तो 68.37 आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि 14 डेज का आपको यहाँ पर RSI है अवेलेबल है। बजाज फिनसर्व जो कि मैंने आपसे ऑलरेडी कहा है कि ओवरबॉट पोजीशंस पर भाई 62.37% का वॉलेटिलिटी देता है स्टॉक्स में और RSI अगर देखते हैं तो 88.16 के अराउंड हाईली ओवरबॉट पोजीशंस पर है। तो स्टॉक्स में आपको करेक्शंस देखने को जरूर मिलेगा। बजाज फिनसर्व के बारे में बात करूं और HDFC लाइफ इंश्योरेंस 50.05% के अराउंड और RSI के लेवल्स के बारे में बात करूं तो 55.80 के अराउंड आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। SBI लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात करूं तो 43.56% के अराउंड यहाँ पर आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। वहीं RSI लेवल्स अगर आप देखते हो तो 61.12% के अराउंड आपको देखने को मिलता है। तो मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज में अभी भी पोटेंशियल बचा हुआ है और ओवरबॉट पोजीशंस पर भी नहीं है स्टॉक्स, आप अपनी पोजीशंस को अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं। वॉलेटिलिटीज के बारे में कंपेयर करें तो हाईली वोलेटाइल जो है स्टॉक्स मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज ही आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, लेकिन स्टॉक्स में आप पोजीशंस क्रिएट करके चलेंगे तो स्टॉप लॉस भी आपको अच्छा खासा भी आपको मैं डिसाइड करके मैं बताऊंगा। आगे को रहेंगे स्टॉक्स में होल्डिंग्स के बारे में, पैटर्न्स के बारे में देखेंगे, प्रमोटर्स, म्यूचुअल फंड्स और FIIs ने अपनी होल्डिंग्स को क्या करके रखा हुआ है लास्ट 3 मंथ 6 मंथ के अराउंड में। तो लास्ट 6 मंथ के बारे में बात करूँ तो प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को जो है वो डिक्रीज किया है 5.98% से, और वहीं जो कि हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट्स बनता है जहाँ पर प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग को डिक्रीज करते हैं तो स्टॉक्स में थोड़ा हमें करेक्शंस देखने को मिलता है। म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करूँ तो म्यूचुअल फंड्स ने लास्ट 3 मंथ्स में अपनी होल्डिंग्स को जो है वो इंक्रीज किया 1.86% से, और वहीं FIIs के बारे में बात करूँ तो FIIs ने अपनी होल्डिंग्स को जो है वो इंक्रीज किया है 1.91% से। तो म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करें चाहे FIIs के बारे में बात करें, दोनों में ही हमें पॉजिटिविटी देखने को मिलती है। इसके कारण जो है स्टॉक्स में आपको अपसाइड की और मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। अब लेकर आऊंगा NSE की वेबसाइट पर, और NSE की वेबसाइट पर हम देखेंगे स्टॉक्स में आज के ट्रेडिंग सेशंस के बारे में कि आज का ट्रेडिंग सेशंस कैसा हुआ है। उसके बाद स्टॉक्स में हम देखेंगे कि हमें ऑप्शन चेन पर जाकर कि कहां पर इसका रेजिस्टेंस मिलेगा और कहां पर आपको इसका सपोर्ट मिलेगा और इसके क्या लेवल्स और क्या स्टॉप लॉस रह सकते हैं। टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड के बारे में बात करूँ तो टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड हुई थी 24,78,830 की। डिलीवरेबल क्वांटिटीज के बारे में बात करूँ 13,06,515 की आपको यहाँ पर डिलीवरेबल क्वांटिटीज यहाँ पर देखने को मिलती है। परसेंट ऑफ डिलीवरीज के बारे में बात करूँ तो ऑलमोस्ट 50% या उससे आपको परसेंट ऑफ डिलीवरी देखने को मिल रही है 52.71%, जो कि हमें एक और इंडिकेशन दे रहा है कि स्टॉक्स जो है आपको अपसाइड स्ट्रेन देखने को हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है और स्टॉक्स अच्छा खासा मूवमेंट देने को तैयार है। आगे क्यों रहेंगे स्टॉक्स पर और ऑप्शन चेन पर आऊँगा, और ऑप्शन चेन पर आने से पहले एक डिस्क्लोजर जरूर देना चाहूंगा। किसी भी बेसिस पर मैं आपको यहाँ पर इंट्राडे पर ट्रेड करने की सलाह नहीं देता हूँ, ना ही स्टॉक ऑप्शन पर ट्रेड करने की सलाह देता हूँ। स्टॉक ऑप्शन के थ्रू हम यहाँ पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट फाइंड करने की कोशिश करते हैं, उसके द्वारा हम टारगेट्स और SLP यहाँ पर कंसीडर करने की कोशिश करते हैं। वहीं किसी भी तरीके से मैं यहाँ पर किसी भी तरीके से रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ अगर आप स्टॉक ऑप्शंस पर और इंट्राडे लेवल पर ट्रेड करते हैं तो। 31 दिसंबर की एक्सपायरी के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। 31 दिसंबर की एक्सपायरी और आज का क्लोजिंग प्राइस है 648 का, हमारा एट द मनी रहेगा 640 से 660 के अराउंड। कॉल ऑप्शंस के थ्रू हम रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करेंगे और पुट ऑप्शंस के थ्रू हम सपोर्ट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले 600 की प्राइस पर लेकर आऊँगा 640 फ्रेंड्स। 640 के प्राइस पर देखते हैं तो कॉल ऑप्शंस के थ्रू यहाँ पर आपको ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलता है 1,56,000 का। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 88,400 की यहाँ पर आपको नॉमिनल चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलते हैं। 660 के बारे में बात करूँ तो 6,28,900 का आपको ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलता है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 1,65,100 का आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है।
और इस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को अगर एक बार ये ब्रेकआउट कर देता है तो स्टॉक्स आपको फर्दर 700 तक के लेवल्स भी आपको जो है मंथ एंड तक दिखा सकता है। तो वेट एंड वॉच, अगर आपको 660 का अगर ये स्टॉक्स अगर आपको ब्रेकआउट कर देता है तो स्टॉक्स आपको अच्छा खासा सपोर्ट दे देगा। तो स्टॉक्स में अगर आप पोजीशंस बनाते हैं तो ऐसे आपको ट्रेल करते जाइएगा ताकि आपको लॉस कम से कम हो पाए। अब आएंगे ऑप्शन चेन पर और पुट ऑप्शन पर। पुट ऑप्शन पर स्टॉक्स के बारे में हम सपोर्ट फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक्स में आपको कहाँ पर सपोर्ट मिला है। सबसे पहले आएंगे यहाँ पर और स्टॉक्स पर देखेंगे 640 के प्राइस पर 14,300 का नॉमिनल आपको ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगर देखते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं है, लेकिन 620 के प्राइस पर लेकर आऊँ तो यहाँ पर आपको 63,700 का ओपन इंटरेस्ट मिलेगा। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 18,200 के यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और वहीं 600 के प्राइस पर आपको लेकर आऊँगा और यहाँ पर मैं आपको SLB प्रोवाइड कराऊंगा 87,100 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 6,500 के यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। किसी बेसिस पर आप 600 का SL आप जो है मेंटेन करके चलिए। ऊपर साइड की ओर मैं आपको बात करूँ तो 700 तक के आपको टारगेट देखने को मिलेंगे। 700 से 720 तक के लेवल जो है मंथ एंड तक आपको ये स्टॉक्स दिखा सकता है। अब आता हूँ स्टॉक्स में, वो उस स्टॉक्स के बारे में जो मैं आपको बताता हूँ पोजिशनल बेसिस पर और वीकली बेसिस पर। LNT को बाय करके चलिए और LNT में अगर आप अपनी पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं तो आप LNT को अच्छा खासा आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। LNT के बारे में बात करूँ तो LNT एक अच्छा खासा स्टॉक्स है जहाँ पर आप अपनी पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं और उसके अच्छे खासे अपर की साइड और टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके बारे में एक बार ऑप्शन चेंज पे मैं आपको डिस्कस कर दूंगा कि LNT के बारे में कि LNT का ऑप्शन चेंज कैसा क्या है। फ्रेंड्स, लार्सन एंड टर्बो के बारे में बात कर रहा हूँ। लार्सन एंड टर्बो और इसका आज का क्लोजिंग प्राइस रहा है 1169.55। और अगर सिक्योरिटी वाइज पोजीशंस के बारे में बात करूं तो आज टोटल क्वांटिटी ड्यूटी 54,84,641 का और डिलीवरेबल क्वांटिटीज अगर देखते हैं तो 22,46,121 का अच्छी परसेंटेज ऑफ डिलीवरी देखते हैं तो 40.95% का परसेंट ऑफ डिलीवरी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ऑप्शन चेन पर आएंगे और ऑप्शन चेन के बारे में देखेंगे कि पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन के थ्रू कहाँ पर सपोर्ट मिलेगा और कहाँ पर रेजिस्टेंस मिलेगा। तो इसमें अगर आप पोजीशन अपनी क्रिएट कर सकते हैं तो क्रिएट करके चलिए, लेकिन स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करके चलिए। जहाँ पर मैं आपसे बात करूँगा सबसे पहले एट द मनी के बारे में बात करूँगा 1169 जो कि 1170 और 1160 के अराउंड आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो 1160 पे आप देखते हैं तो 6,95,750 का ओपन इंटरेस्ट मिलता है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 1,97,450 के आपको देखने को मिलते हैं। और 1200 पे आप देखते हैं तो 1200 पे आपको एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिलता है 12,53,450 का। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखते हैं तो 21,450 के आपको देखने को मिलते हैं। तो पहला टारगेट आपको अगर मैं ही बताऊं तो आपको विद इन अ वीक आपको 1200 तक के लेवल्स जो है स्टॉक्स आपको दिखा सकता है लार्सन एंड टर्बो का। नीचे की ओर लेकर आऊंगा और नीचे की ओर अगर पुट ऑप्शंस पर आऊंगा और पुट ऑप्शंस पर देखेंगे स्टॉक्स अगर नीचे की ओर गिरता है तो कहां पर आपको सपोर्ट लेगा। तो पहला सपोर्ट और SL मैं आपसे डिस्कस करूंगा 1160 पर 89,100 का ओपन इंटरेस्ट बना। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 22,000 का आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर स्टॉप लॉस के बारे में बात करूँ तो स्टॉप लॉस आप जाएंगे 1120 की प्राइस पर 1,70,500 का ओपन इंटरेस्ट बना। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 90,750 के आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। दोनों लेवल मैंने आपको वीकली बेसिस पर बता दिए हैं। 1120 से लेकर 1200 तक के लेवल्स आपको जो है विद इन अ वीक आपको इस स्टॉक्स में देखने को मिल सकते हैं। अब फ्रेंड्स आऊँगा और अब मेरे वीडियोस के बारे में बताऊंगा कि कहाँ पर मैंने अपने वीडियोस के बारे में रिकमेंडेशन दिया था और कहाँ पर उसके लेवल्स और टारगेट्स आपको देखने को मिले हैं। कल बंधन बैंक के बारे में बात करूँ तो बंधन बैंक मैंने जो कि आपको दिया था और उसमें अच्छा खासा ब्रेकआउट्स भी है और अच्छे खासे टारगेट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। सन फार्मा 583 के अराउंड से मेरे 600 के अराउंड आपको टारगेट्स लेवल दिए थे जो कि स्टॉक्स में आपको ऑलरेडी 10% के अब स्टॉक्स में रिटर्न देखने को मिल चुका है। लार्सन एंड टर्बो लगातार मैं 2 बार आपको रिकमेंडेशन दे चुका हूँ लार्सन एंड टर्बो में बाय रेटिंग्स के लिए। तो आप अपनी पोजीशंस को क्रिएट करके चलिए और स्टॉक्स में भी पोजीशंस को बना सकते हैं। आगे क्यों लेकर आऊंगा स्टॉक्स में और अगर यहाँ पर देखते हैं तो भारतीय एयरटेल के लिए 400 से मैंने आपको उस स्टॉक्स में बाय पोजीशंस दी थी और अभी तक भारतीय एयरटेल अच्छा खासा परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, फेडरल बैंक, एक्सिस बैंक, वेदांता सारे स्टॉक्स में मैंने आपको बाय रेटिंग्स रिकमेंडेशन दी थी। मदरसन सुमी 100 से लेकर आप देख सकते हैं 150 तक के उसके लेवल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इंडसइंड बैंक लिमिटेड 500 से मैं स्टॉक्स में बाय रेटिंग्स रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। 900 के अब वो अभी ट्रेड कर रहा है। अभी स्टॉक्स में पोजीशन क्रिएट न करिए, स्टॉक्स में आपको डिप साइड पर जाकर देखिए और डिप में अगर आपको मिलता है तो स्टॉक्स में अपनी पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं। ONGC, जी एंटरटेनमेंट, फेडरल बैंक लिमिटेड, SBI लाइफ, DLF, REC लिमिटेड, ITC, ICICI बैंक, विप्रो, SBI बैंक, लुपिन, RBL बैंक जो कि मैं लगातार आपको बाय रेटिंग्स रिकमेंडेशन दे रहा था। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन प्राइस आप खुद देख सकते हैं। कैनरा बैंक आप खुद देख सकते हैं। PPCL, हिंडाल्को, गैल इंडिया लिमिटेड इन सब के प्राइस आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। फर्दर स्टे सेफ, स्टे होम, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।